ओम शांति। 1 नवंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। आज का प्रश्न, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख वो भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना हो, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है कि ये बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र वन, पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। शांति धाम है ना। बाबा ने आज उसे क्या कहा? पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाल्य में हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। हमने उस कलयुग से किनारा किया हुआ है। अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। ध्यान और योग बिल्कुल अलग हैं। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। क्या आया? बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। बिगर मांगे। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो, अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाएं। गायन भी है ना, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ? आज हैं कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। पूरे
मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वे असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो वह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ, जो रसातल में पहुंच जाओ। कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो डिससर्विस करते हैं, बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन ही नहीं है। अगर गोप लोग कमेटी बना रहे हैं, जिस कमेटी के हिसाब से हर चीजों के एक्शन लिए जा रहे हैं, तो फिर वंदे गोप तो गायन ही नहीं है। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती है। ऐसा नहीं है कि माताएं दिवाला नहीं मार सकती। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती है। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वे माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, कोई दिवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ ही नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। वो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं। यहाँ एक बार गिरे तो दोबारा खड़े नहीं हो सकते। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते, ऊंच पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते कि कितनों ने अपनी क्या हालत करके रखी है, क्योंकि बाबा तो सब जानते हैं अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, अंदर ही अंदर क्या होता रहता है। ज्ञान योग धारणा सेवा उन सब बातों में किसी का रुझान है नहीं। बाकी फालतू की चिट चैट फालतू की बातों में बहुत ध्यान देता है। तो उन आत्माओं का क्या होता है, निवाना निकलता है। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते। तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते, ये कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है ही नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना इसमें कुछ रखा नहीं है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, ये ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, वो वैसा करता था, सारा दिन यही करते रहते। बाप से किसी का बुद्धि योग है ही नहीं, जुड़ा ही नहीं हुआ है। किसी से पूछो तुम मुरली क्लास में जाते हो, मुरली सुनते हो ना, वहाँ बिजी थे ना, वो बैठ गया था, मिल गया था, ये है वो है, हो गया ना काम खत्म।
किसी से पूछो योग कितना करते हो, तुम्हारी सेवा कितनी है, नहीं बता पाई। सारा दिन यही करते रहेंगे। क्या झर्म हुई झग में, कौन क्या करता है, कौन किस में जाता है, इन्हीं बातों का चिंतन करते। इसके लिए बाबा बैठा है कि नहीं बैठा है? बाबा पर इतना निश्चय हो तो दूसरे की कमी कमजोरी देखने का किसी के पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। सोचते हैं हमको ही सब सेट करना है, सारी सेटिंग हमको ही करनी है। तो फिर तो बाबा पे तो कुछ छोड़ा ही नहीं। सारी सेटिंग अगर खुद को ही करनी है तो बाबा पे क्या छोड़ दिया। सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विक्रम होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है? गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूं। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है, रिटर्न जर्नी होती है ना। तो अभी क्या बनना है? सतो प्रधान। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्कर लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते। ये ज्ञान देवताओं को है ही नहीं, वे तो हैं ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे, वे पवित्र हैं। उनको ये निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। तो यह निशानी तुमको भी नहीं दे सकते, देवताओं को भी नहीं दे सकते। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। माना अपना धन यज्ञ में लगाते हैं और फिर उनके ख्यालात ऐसे हो जाते हैं, संशय बुद्धि आ जाते हैं, फिर अपना मांग लेते, हमें वापस करो, हमने यज्ञ में जो लगाया है। फिर वो मांग कर क्या बन गए? असुर बन जाते। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पति से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन, ऊंच पद पाने के लिए। परंतु कई चलते चलते मर जाते हैं। फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद भल कैसा भी हो, कैसा भी पाए, पर आएंगे जरूर। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद पा ना सके, स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं, मैं महारानी क्यों नहीं बनूं,
कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की रजाई का कितना दबदबा रहता है ना? है तो अल्पकाल का ना, सदा काल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे, अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। ज्ञान और योग बाप में दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते तो ये ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाओ। योग में बैठे बाबा को याद किया और नॉलेज को भूल गए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? बाप में ज्ञान और योग दोनों रहता है। तो जब बाप ज्ञान देते तो योग भूल जाते क्या? तो जब बाबा योग सिखलाते तो ज्ञान को भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते। बहुत बच्चे भूले करते बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। बहुत बच्चे भूले करते और बाप को नहीं बतलाते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विक्रम कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक दो समझू सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब है। सारा दिन झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं, ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है ना, तो बाबा देख लेगा। रिपोर्ट किसके पास जानी चाहिए? बाबा के पास। ये आपस में झरमुई झगमुई करने से क्या फायदा? सुधारने वाला तो एक ही बाप है ना। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा ने तो इस बात पे आप ही समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, ये जानता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं, ये जानता हूँ कि ये सब जो ऐसे कर रहे हैं या जो वैसे कर रहे हैं या अच्छे कार्य कर रहे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, जो उल्टा पुल्टा कुछ कर रहे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, जो झरमुई झगमुई ऐसी कमेटियां बनाते वो भी मेरे बच्चे हैं। माना ये मैं जानता हूँ कि सब मेरे बच्चे हैं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। मैं हर एक के शरीर के अंदर नहीं हूँ। हर शरीर के अंदर एक आत्मा बैठी है, तो मैं कहाँ से बैठूंगा? मैं बैठूंगा नहीं, लेकिन ये जो शरीर जिसने धारण किया है वो मेरे बच्चे हैं। खबरदारी अपने ऊपर रखनी है
कि हम ज्ञान और योग में कैसे हैं, हमारा ज्ञान कैसा है, हमारा योग कैसा है, हमारी याद टिकती भी है कि नहीं, या हमारी आदत झरमुई झगमुई करने की तो नहीं पड़ गई, इधर बैठ इधर की बातें, उधर बैठ उधर की बातें, या फालतू के विचार सागर मंथन करने की आदत तो नहीं पड़ गई। ये चेकिंग तो आत्मा खुद में खुद से ही कर सकती है ना। तो हर बात की रिपोर्ट तो बाप के पास जानी चाहिए, फिर बाबा समझाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने आप में फैसले ले लेंगे तो फिर क्या होएगा। लॉ भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है, तो लॉ भी तो चलाओ, नियम भी तो फिर पूरे नियम पे चलना चाहिए कि नहीं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूं कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल। इस कारण ही भारत इतना गिरा है। इसी भूल के कारण भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत गलानी की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं वे फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना। तो मेरे बच्चे क्या है, अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाई जाती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई माना एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। आज का वरदान, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। आज का स्लोगन, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। ओम शांति।